नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला में चर्चित और कायाकल्प से सम्मानित गुमला सदर अस्पताल एक बार फिर अपनी कारनामे को लेकर सुर्खियों में आ गया है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती मरीज हेमंत उर्फ पंकज कुमार का अचानक से गायब हो जाना मामला तूल पकड़ लिया है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन गायब मरीज को नहीं खोज पाई है। दरअसल मामला जिला मुख्यालय से सटे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फसिया पंचायत के लक्ष्मण नगर निवासी ब्रिज किशोर पुरी के पुत्र का यह पूरा मामला है। यहाँ 25 वर्षीय हेमंत उर्फ पंकज कुमार सदर अस्पताल के वार्ड 124 की बेड 6 में इलाजरत मरीज सदर अस्पताल परिसर में टहलने के दौरान में गायब हो गया है। अब तक भर्ती मरीज हेमंत उर्फ पंकज कुमार का पता नहीं चला है। किस हाल में है और कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है। वहीं मां साबित देवी और पत्नी पूजा देवी ने सरकार और जिला प्रशासन से गायब हेमंत उर्फ पंकज को जिस हाल में हो उसे खोज निकालने की गुहार लगाई है। वही प्रशासन आवेदन भी गुमशुदगी को लेकर दिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन की धीमी कार्यशैली से परिजनों में आक्रोश है। इधर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 16 तारीख को हम अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में तबीयत बिगड़ने के कारण एडमिट किए। उनका पहले से ही लीवर प्रॉब्लम था, जिस कारण से तबीयत बिगड़ा तो 16 को एडमिट किए और 27 को रात 9:30 बजे 9:28 में सदर हॉस्पिटल के सीसीटीवी में देखा गया कि बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद वापस लौट के नहीं आए। हम लोग पुलिस कंप्लेन भी किए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो प्रशासन से यही गुहार है कि जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड को ढूंढा जाए। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ या अपहरण हुआ, जल्द से जल्द उनको खोज के लाए। हम प्रशासन से और इस झारखंड का राज्य मंत्री से आग्रह करते हैं कि मेरा बच्चा को चाहे जहां भी हो सही सलामत खोज के मेरे पास ले आए। सदर हॉस्पिटल गुमला से लापता हुआ है, पता नहीं अपहरण हुआ है या जो भी हो हम नहीं जानते हैं, पर मेरे बच्चे को किसी तरह ले आने का कोशिश किया। जो मेरा मांग है वो किसी तरह भी पूरा किया जाए। सरकार से, प्रशासन से, गुमला वासी से, सब कोई से मेरा प्रार्थना है कि मेरा बच्चे को सही सलामत जहाँ भी हो वापस मेरे पास ले आया जाए। बता दें कि गायब मरीज हेमंत को लीवर की समस्या थी, जिसको लेकर हेमंत उर्फ पंकज कुमार को 16 मई 2022 को भर्ती कराया गया था। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 27 मई को 9:28 में सफेद गंजी, ब्लैक कलर का शर्ट और लाल गमछा में निकलते देखा गया था। 9:30 बजे तक अस्पताल परिसर में था, जिसके बाद से हेमंत उर्फ पंकज परिसर से गायब हो गया। इधर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर आनंद उरांव ने बताया कि हेमंत उर्फ पंकज कई दिनों से भर्ती था, लीवर की समस्या थी, परिसर से गायब हो गया है। इसकी जानकारी संबंधित प्रशासन को दी गई है, जांच करने की बात कही है। वहीं गुमला दौरे पर पहुंचे सांसद सुदर्शन भगत ने इस घटना को दुखद बताया है। संबंधित अधिकारी से बात कर जल्द से जल्द गायब हुए हेमंत उर्फ पंकज को खोज निकालने का भरोसा दिलाया है। एक पेशेंट था जिनका नाम हेमंत पुरी उर्फ पंकज है। उनका एडमिशन उनके परिजनों ने 16/5 को कराया था। उसके पश्चात उनका इलाज चल रहा था। उनका कंप्लेन यही था कि कुछ लीवर डिजीज़ था उनका, और हमारे फिजिशियन और सर्जन उनको इलाज कर रहे थे। लेकिन इलाज के दौरान ही 27 तारीख को शाम में जब उनका खोजबीन किया गया तो वो मिले नहीं। उससे पहले भी जब हम लोग खुद राउंड में जाते थे तो उनके परिजन वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते थे। या तो पेशेंट अकेले रहता था या तो खाली रहता था बेड, तो हम लोग खुद पूछताछ करते थे अगल बगल बेड वाले कि ये पेशेंट यहाँ कहाँ चलेगा बोलते। तो उनका कहना था, अगल बगल में जो मरीज़ थे उनका कहना था कि पेशेंट कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो सिस्टर को जिम्मेवारी दी गई थी कि पेशेंट को बुलाना है, परिजनों को बुलाना है और इन्फॉर्म करना है जो पेशेंट के थ्रू ही कि वो भी वहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि पेशेंट वहाँ पर अकेला ही रहता था और परिजन को भी होना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन परिजन उनके छोड़ के उन्हें चले गए थे। तो उनका हिस्ट्री था कि वो अल्कोहलिक भी थे, और जब नेक्स्ट डे राउंड किया गया तो पता लामा हो गया था, पेशेंट लामा हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, बिना मेडिकल एडवाइस के ही वो चले गए थे।
तो इसकी सूचना हम लोगों ने थाने में दी थी और उनके परिजन भी इन्फॉर्म किए थे थाने में। और ये पूरी हम लोग को पता चला है कि थाना उसका खोजबीन कर रहा है। लेकिन अगला हम लोग का स्टेप यही होगा कि जो सिस्टर इंचार्ज होते हैं या तो सिस्टर ड्यूटी में होते हैं, तो पेशेंट यदि बेड में नहीं पाए जाते हैं बहुत देर तक, तो उनको या तो गार्ड को इन्फॉर्म करना है या तो अस्पताल प्रबंधन को करना है। तो इसके लिए हम लोग उनको इन्फॉर्म किए हैं, हिदायत दिए हैं कि अगले बार से ऐसा यदि मामला आता है तो इसका सूचना प्रबंधन को देंगे और जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी देंगे। एक बात है कि सीसीटीवी का फुटेज देखा गया तो वो पूरा उनका सब स्थिति नॉर्मल ही थे। वो अपना खुद विचरण करते हुए अकेले ही यहाँ से निकले हैं और सीसीटीवी कैमरा से पता चला है कि यहाँ से वो खुद स्वतः ही जाते हुए देखे गए हैं। इसमें पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है, उनका खोजबीन किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन ही उनको ढूंढ निकालने में कोशिश कर रही है। जिला अस्पताल के प्रबंधन और ख़ास करके सीएस से मेरी बातचीत हुई है। जैसे ख़ास करके इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि सदर अस्पताल गुमला में भर्ती लक्ष्मण नगर निवासी ब्रज किशोर पुरी का पुत्र हेमंत कुमार गायब है। हमने तुरंत सीएस से बात किया कि भाई ये इसको तुरंत कार्रवाई करते हुए या कानूनन जिला चिकित्सा प्रशासन को भी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा हमने तुरंत, मुझे जैसी ही जानकारी मिली, हमने यहाँ के सीएस को बातचीत किया और हमने कहा कि तुरंत इसकी खोजबीन प्रारंभ करनी चाहिए। तो मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है कि शायद अभी भी यह मिल नहीं पाया है। मैं आज पुनः इस विषय को लेकर मैं खास करके यहाँ के एसपी से मैं बात करूँगा कि प्रगति अभी तक किस प्रकार की है, अभी तक इनको ढूंढने में कितनी कामयाबी मिल पाई है। धन्यवाद। नहीं, सजगता की आवश्यकता है। आखिर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में एडमिट हो तो स्वाभाविक उसकी जवाबदेही संबंधित उस चिकित्सालय की होती है। उसका देखरेख करना, उसकी सिक्योरिटी की चिंता करना, और अगर लगता है कि अगर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की अगर आवश्यकता महसूस होती है तो जिला चिकित्सा पदाधिकारी को और सिक्योरिटी मांगनी चाहिए यहाँ के पुलिस अधीक्षक से, जिला पुलिस अधीक्षक से। लेकिन इस प्रकार सोए हुए अवस्था में, चाहे जिनका जो मरीज एडमिट हो चुके हैं किसी भी अस्पताल में, लेकिन मैं सदर अस्पताल के संदर्भ में मैं कहूँगा इस प्रकार की घटना निश्चित रूप से कहा जाए कि लापरवाही की है और कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। जो भी रात का जिसकी भी ड्यूटी रहती है, चाहे जो भी सुरक्षा गार्ड होगा, इन सारे चीज़ों को देखना चाहिए। और आने वाले समय में मैं आप लोगों के माध्यम से या मैं इतना ही कहना चाहूँगा या मैं अलग से बात भी करूँगा, मैं जिला प्रशासन से भी, यहाँ के उपायुक्त से भी और सीएस से भी, जिला पुलिस अधीक्षक से भी। बहरहाल अस्पताल परिसर से भर्ती मरीज का गायब हो जाना अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। जरूरत है मरीजों के बीच बेहतर सुविधा बहाल करने की, जिससे मरीज को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, दूर दराज से आए मरीज को बेहतर लाभ मिल सके।